13 नवंबर 2022 वो दिन जो हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन कभी नहीं भूल सकता। एमसीजी ग्राउंड पर पाकिस्तानी टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हार जाती है। फाइनल के दिन सभी फैंस को बहुत उम्मीद थी कि ये टीम भी 1992 की तरह इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप में का टाइटल जीतेगी, बट फाइनल के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। 2022 के वर्ल्ड कप की कैंपेन पाकिस्तानी टीम के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी कि एक ही टीम ने इतने हाईज एंड लोएज देखे हों एक ही वर्ल्ड कप में। और ये लास्ट टी20 टूर्नामेंट भी था जिसमें पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड चैंपियन बनने के इतना करीब आ चुकी थी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तानी टीम हाई नोट पर ये मैच फिनिश नहीं कर सका, तो यहाँ असल गलती थी किसकी? कैप्टन की, टीम की, या फिर मैनेजमेंट की? हु वाज द रियल विलन फॉर पाकिस्तान इन द फाइनल? लेट्स फाइंड आउट। 2022 का टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। इस वर्ल्ड कप में टोटल 12 टीम्स शामिल थी एंड इन 12 टीम्स को दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। पाकिस्तान ग्रुप बी में था जिसमें उसने इंडिया, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के अगेंस्ट मैचेस खेलने थे। इन मैचेस की बात करने से पहले हम पाकिस्तानी टीम के बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि इस टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तानी टीम कहां स्टैंड कर रही थी। ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा था और सरप्राइजली पाकिस्तान ने इससे पहले एक भी टी20 मैच ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता था। पाकिस्तान को उसमें कंडीशन समझने में कुछ टेंशन आने वाली थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम का फास्ट बॉलिंग यूनिट इससे पहले काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। लेट्स शाहीन अफरीदी और टीम में हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर और मोहम्मद हसनैन भी शामिल थे। ये ओवरऑल काफी लिटिल बॉलिंग अटैक बन रहा था, लेकिन यहाँ पर एक कंसर्न था जो कि था शाहीन अफरीदी की इंजरी। टॉप ऑर्डर भी पाकिस्तान का काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। बाबर आजम और रिजवान काफी टाइम से पाकिस्तानी टीम की बैटिंग को लीड कर रहे थे और पाकिस्तानी टीम के लिए रन्स कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न था पाकिस्तानी टीम के मिडल ऑर्डर का। शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज के टीम से जाने के बाद पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर मानो या ना मानो ना के बराबर रह गया था। अगर बाबर और रिजवान फ्लॉप होते तो पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। 23 अक्टूबर 2022 वो दिन था जब शायद टी20 हिस्ट्री का सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया और पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट क्लोज इनकाउंटर से ये मैच हार गया। ये हार हम सब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। इंडिया के अगेंस्ट मैच के कुछ ही दिनों के बाद 27 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेला और जिम्बाब्वे जैसी वीक टीम से हार कर पाकिस्तानी टीम को काफी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम की कैंपेन यहीं पर खत्म हो चुकी थी और इन्होंने खुद से ही डिसाइड कर लिया था कि अब पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सभी अगले मैचेस जीते जो कि थे साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड और बांग्लादेश के अगेंस्ट एंड ये मैच जीतकर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती है। हाँ, इस बात पर टॉक्सिक फैंस ये कहेंगे कि पाकिस्तान अपनी मेहनत से नहीं बल्कि लक से सेमीफाइनल में पहुंचा था, लेकिन इस इम्पैक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता कि अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे से ग्रुप स्टेज में हारा तो साउथ अफ्रीका भी नेदरलैंड के अगेंस्ट ग्रुप स्टेज में मैच हारा था और इसी साल के वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड ने भी आयरलैंड के अगेंस्ट ग्रुप स्टेज में मैच हारा। एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के पॉइंट्स और रन रेट दोनों ही साउथ अफ्रीका से ज्यादा थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेती है। दोस्तों 9 नवंबर 2022 को सिडनी ग्राउंड में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल जैसा इंपॉर्टेंट मैच था। पाकिस्तान ने इस मैच में बेस्ट क्रिकेट खेली, न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। अब फाइनल से पहले ग्रुप स्टेज के मैचेस में पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसने पाकिस्तान की कैंपेन को खत्म कर दिया था। पहला ये कि रिजवान और बाबर ग्रुप स्टेज के सभी मैचेस में फ्लॉप रहे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दोनों ने ही काफी अच्छा खेला, लेकिन वे दूसरे किसी एक मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाए। फिर पाकिस्तान के वीक मिडल ऑर्डर ने सरप्राइजली अच्छा परफॉर्म किया, जिसका शायद किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इसके अलावा फखर जमान जो कि इंजरी की वजह से बीच टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए और उनकी जगह रिप्लेस होते हैं मोहम्मद हारिस, जिनका इस इवेंट में छोटा मगर मेन रोल रहता है। एक चीज जिसने पाकिस्तान की कैंपेन पर नेगेटिव फीडबैक दिया वो था मोहम्मद नवाज का फेलियर इस टूर्नामेंट में, क्योंकि नवाज ग्रुप स्टेज के मैचेस में टॉप क्लोज एनकाउंटर यानी पहले इंडिया और फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट फेल साबित हुए। इससे मोहम्मद नवाज का खुद का और पाकिस्तानी टीम का कॉन्फिडेंस काफी लो होता है और वो अगले मैचेस में एज अ बैट्समैन खेलते हैं और वसीम जूनियर एज अ 5th बॉलर पाकिस्तानी टीम में आ जाते हैं। इस चीज से पाकिस्तानी टीम का ओवरऑल बैलेंस बिगड़ चुका था। दोस्तों 13 नवंबर 2022 को एक बार फिर पाकिस्तानी टीम एमसीजी ग्राउंड पहुंच जाती है। ये वही जगह थी जहां से पाकिस्तान ने अपनी कैंपेन शुरू की थी
एंड इससे पहले भी कोई चीज या कोई अच्छी यादें इस ग्राउंड से पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ी थी। पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना था इंग्लैंड के साथ, जिन्होंने उस वक्त रिसेंटली ही पाकिस्तान के अंदर ही सीरीज हराई थी। एंड सेमीफाइनल में जिस तरह उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट खेली थी वो सच में अनबिलीवेबल था। दोस्तों फाइनल के दिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। दोस्तों इस मैच में टॉस काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था। जो टीम टॉस जीत रही थी मोस्टली मैचेस भी वही टीम जीत रही थी। बट पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टॉस हारा था, लेकिन कन्विंसली पाकिस्तान वो मैच जीत गया। इसलिए इस मोमेंट तक सबको काफी कॉन्फिडेंस था कि पाकिस्तान ये फाइनल भी जीत सकता है। बट फिर पाकिस्तान ने पावर प्ले में 29 स्कोर पर अपनी पहली विकेट गंवा दी और मोहम्मद हारिस ने भी 12 बॉल्स पर सिर्फ 8 रन ही बनाए और आउट हो गए। एक तरफ बाबर जो कि कंडीशन के मुताबिक काफी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बाबर भी राशिद की एक गेंद पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान एक के बाद एक विकेट खोने लगता है। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग में 137 स्कोर ही बना सकती है। पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर रहते हैं शान मसूद, जिन्होंने 28 बॉल्स पर 38 रन की बारी खेली थी। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तानी टीम जैसे ही बॉलिंग करवाने ग्राउंड में पहुंची, पाकिस्तानी बॉलर्स ने पहले ही ओवर से इंग्लैंड पर प्रेशर बना लिया और इंग्लैंड की टीम पावर प्ले में ही अपनी 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स खो चुकी थी। लेकिन इंग्लैंड के कैप्टन जोस बटलर पावर प्ले को यूटिलाइज करते हैं, जहां पर इंग्लैंड को काफी टाइम तक रन रेट की प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। दोस्तों पावर प्ले के बाद बेन स्टोक्स और हैरी ब्रोक पार्टनरशिप बनाने की ट्राई करते हैं। एक वक्त तक वो दोनों पाकिस्तानी टीम के सामने क्लूलेस थे। हैरी ब्रोक 13वें ओवर में शादाब खान के बॉल पर आउट हो जाते हैं, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि हैरी ब्रोक का कैच पकड़ते वक्त शाहीन अफरीदी को घुटने की इंजरी हो गई थी और इस वजह से वो दोबारा बॉलिंग नहीं करवा पाते। और इसी मूवमेंट के बाद तमाम फैंस ने पाकिस्तान से अपनी होप छोड़ दी थी और इंग्लैंड की टीम 19वें ओवर में टोटल को चेज कर लेती है और इस वर्ल्ड कप की चैंपियन बन जाती है। आज इस इंसिडेंट को 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी इस फाइनल के हाईलाइट देखकर गॉसबम्प्स आते हैं। तो आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी टीम से फाइनल में कहां गलती हुई थी। पाकिस्तान ये टूर्नामेंट हाई नोट पर फिनिश नहीं कर पाया। दोस्तों इन शॉर्ट ये कि आज के वक्त पर बहुत सारे लोग बाबर आजम को बैटिंग पर बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फैक्ट ये था कि पाकिस्तान का 16वें ओवर में स्कोर था 119 पर 4 आउट, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन लास्ट के 4 ओवर सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए। पाकिस्तानी बैट्समैन लास्ट 4 ओवर में सिर्फ 18 रन लेकर 4 विकेट गंवा लेते हैं। उस वक्त पर पाकिस्तानी बैट्समैन स्लो और सेंसलेस हिटिंग ही ट्राई कर रहे थे। हालांकि इस पिच और ग्राउंड पर ज्यादा अग्रेसिव और सेंसेबल क्रिकेट खेलनी चाहिए थी और इस पर आराम से सिंगल, डबल और इवन 3 रन भी निकल सकते थे। और यही चीज की इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग करते हुए बेन स्टोक ने। उन्होंने एमसीजी ग्राउंड को यूटिलाइज किया, ना कि स्लोगिंग करते हुए फालतू में ही अपनी विकेट गंवाई। इसके अलावा जब शाहीन इंजरी के बाद वापस आए, उनका ओवर बाद के लिए नहीं बचाया गया क्योंकि इंग्लैंड के बैट्समैन पाकिस्तान के बॉलर्स के सामने बिल्कुल क्लूलेस थे। यहाँ तक कि जब शाहीन ने एक स्लो गेंद करवाई तो वो भी मोइन अली से नहीं खेली गई। तो यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करते हुए शाहीन को लास्ट के लिए बचा लेना चाहिए था और 16वां ओवर हारिस रऊफ को देना चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड को इस ओवर में बाउंड्री की सख्त जरूरत थी एंड एमसीजी जैसे बड़े ग्राउंड में हारिस को हिट कर पाना बहुत मुश्किल था। हो सकता था कि बेन स्टोक या मोइन अली अपनी विकेट भी गंवा बैठते, लेकिन फिर इफ्तिखार को ओवर देना बहुत ही सेंसलेस था और इंग्लैंड टीम इस मूवमेंट का वेट कर रही थी। इफ्तिखार अहमद जो कि पार्ट टाइम स्पिनर थे, जिन्होंने 3 बॉल पर 11 रन खाए और इसी वजह से सारा मोमेंटम इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा एक फैक्ट ये भी था कि उस दिन लक इंग्लैंड की तरफ था। सबसे पहले इंग्लैंड का टॉस जीत जाना, फिर बेन स्टोक का नसीम और हारिस के स्पेल को सरवाइव करना एंड उसके बाद कुछ हाफ चेंजेस और फिर रन आउट से बच जाना और फिर स्टार बॉलर शाहीन अफरीदी का फाइनल में इंजर्ड हो जाना। ये सब चीजें इस चीज का सबूत हैं कि उस दिन इंग्लैंड का लकी डे था। लेकिन आप इस बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।